नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा भी अशोक वानखेड़े। और आज तो मिड डे नहीं, आज तो सुबह से लेकर के शाम तक का सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है। दरअसल सीजेपी का ये प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे खड़े कॉकरोच यानी जेनजी का ये प्रोटेस्ट दो लोगों की परीक्षा है। ये इस आंदोलन की भी परीक्षा है। अभिजीत दीप के द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन की ये सबसे आप मान लीजिए अहम परीक्षा है। इसके साथ ही ये मोदी की परीक्षा है। ये दोनों की परीक्षा कैसे है ये समझना होगा। आज आंदोलन पर आप आंदोलन के साथ हैं, आंदोलन के खिलाफ हैं, आंदोलन के भीतर आप जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जहां भी हैं ये दो पहलुओं पर लगातार नजर रखिएगा। मोदी की परीक्षा है। जो मोदी 12 साल में कभी भी भ्रष्टाचार के मामले में, व्यभिचार के मामले में, दुराचार के मामले में, अत्याचार के मामले में, किसी भी मामले में समझौता नहीं किया, जिसने गंभीर से गंभीर आरोप पर अपने किसी मंत्री को नहीं हटाया, जिसके किसी भी मंत्री ने किसी भी हालात में अपनी कुर्सी, अपना पद नहीं छोड़ा, चाहे वो अजय मिश्रा टेनी हो, जिसके बेटे ने किसानों को थाल से कुचल दिया था, इस्तीफा उसने भी नहीं दिया। चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे बंदी संजय कुमार तेलंगाना का हो, जिसके बेटे पर पॉक्सो लगा हुआ है और वो गिरफ्तार हुआ, पहले फरार रहा फिर गिरफ्तार हुआ। ये बहुत संगीन मामले हैं। मोदी के मंत्री के बेटे पर पॉक्सो और फरार हो फिर गिरफ्तार हो, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे मामले। क्या नरेंद्र मोदी घुटने टेक देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेंगे या इस्तीफा देंगे? ये मोदी की परीक्षा है। उसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी, यानी मैं इसे जेनजी मानता हूं, कॉकरोच जनता पार्टी नाम दे दिया। अभिजीत दीप के नाम का एक युवा आया, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट से, कई बार होता है कॉन्सेप्ट से लोग जुड़ते हैं, कॉन्सेप्ट से लोग जुड़ते गए। ये संख्या 2.25 करोड़ के आसपास सोशल मीडिया पर फॉलोअर के लिहाज से पहुंच गई। और जो वेबसाइट पर जाकर के मेंबरशिप लेने की बात थी, मेंबरशिप में संख्या 11 लाख पार कर गई। 11 लाख, उसमें से एक मेरा नाम है। 11 लाख पार कर। परीक्षा किस मायने में है, पॉइंट्स। 11 लाख तो मेंबर हैं, सिर्फ मेंबर की बात कर रहा हूं मैं, फॉलोअर की बात ही नहीं कर रहा हूं। 2.25 करोड़ मेंबर 11 लाख। 11 लाख मेंबर में क्या 1 लाख भी दिल्ली के सड़कों पर आएंगे? 11 लाख में 1 लाख की बात मैं कर रहा हूं। 9%, 8-9%, 10%, क्या 1 लाख भी दिल्ली की सड़कों पर आएंगे? अभी तक जो हमने देखा है, अलग अलग इलाकों में जोड़ करके भीड़ है, लेकिन वो कुछ हजार तक की भीड़ है। यूथ आए हैं, लेकिन जितने यूथ दिल्ली में डीयू से लेकर के जेएनयू तक हैं, अगर उतने भी आ जाए तो ये सरकार हिल जाएगी, दहल जाएगी, पसीने छूट जाएंगे। तो इस पर नजर रखनी हो। दूसरी चीज, ये पॉइंट नंबर 1 था। दूसरी किस पर नजर रखनी, हम चर्चा शुरू करें, भाव को जोड़े, विजुअल्स आपको एक एक दिखाएं, उससे पहले क्या क्या इस चर्चा में समझने की जरूरत है, क्योंकि आप आंदोलन, एक बड़े आंदोलन के आगाज के रूप में हम इसको देख रहे हैं। आगाज देख रहे हैं तो हमें सोचना होगा कि इस आंदोलन का अंजाम हो क्या सकता है, और इस आंदोलन के पीछे बैकग्राउंड में क्या क्या हो सकता है, ये जानना जरूरी है। नहीं तो हस्र अन्ना आंदोलन जैसा होता है, बस एक सरकार को गिराने में वो कामयाब हो गई और किसी को राजनीति में स्टेब्लिश करने में कामयाब, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। वो अन्ना हजारे गायब हो गया, बिल्कुल गायब हुआ, जैसे गधे के सिर से सींग गायब होता है वैसे गायब हुआ। और वो रालेगढ़ सिद्धि में बैठ करके बीच बीच में जब जाते हैं मोदी मीडिया वाले,
केजरीवाल को गाली दिलवाने के लिए, आलोचना करवाने के लिए तो मुंह में ठूसते हैं, माइक तो बोल देता है वरना अरे बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो था अन्ना हजारे की इज्जत पानी वो भी खत्म है सब। तो इसलिए समझना है पॉइंट नंबर 2, हम रोज यहाँ पर दिल्ली में पिछले मतलब 6-8 महीने से तो लगातार, उसके पहले तो अपोजिशन काफी डेड टाइप का नजर आता था, लेकिन पिछले 6-8 महीने या 1 साल से कहें तो अपोजिशन में ताकत आई है। जो यूथ कांग्रेस वाले हैं या एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, ये अक्सर सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन ये सड़कों पर आते हैं तो लाठी खाते हैं, बसों में ठूस करके थानों में पहुंचा दिए जाते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा यूथ कांग्रेस के और एनएसयूआई के बच्चों को, लड़कियों को रात तक बैठा के रखा गया थाने में, उठा के जो है ठूस दिया गया, उनको थानों में बिठा दिया, रात तक बिठा करके रखा। उनको परमिशन नहीं मिली, कभी वो परमिशन नहीं पाए, वो लाठी खाए, पानी की बौछार हुई, दुनिया भर का जितना हो सकता था छात्रों युवाओं पर दमन वो हुआ, सब हुआ। लेकिन इस बार दिल्ली में भीड़ देखते ही शाह की पुलिस क्यों सरेंडर कर दी, शाह की पुलिस ने क्यों घुटने टेके, आनंद फानन में परमिशन दे दिया। इस सीक्वेंस को भी आप देखेंगे तो अभिजीत दीपके का ऐलान था कि मैं एयरपोर्ट आऊंगा, एयरपोर्ट से संसद मार्ग थाने चलेंगे, हम वहां लोग आ जाएं, वहां हम परमिशन मांगेंगे, पुलिस परमिशन देगी नहीं देगी, आगे की रणनीति हम तय करेंगे। अभिजीत दीपके एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते इधर आनंद फानन में परमिशन दे दिया गया, संसद मार्ग थाने से परमिशन का लेटर आ गया, यह भी बिल्कुल साफ। हालांकि बहुत सारे अपोजिशन के लीडर, चाहे आम आदमी पार्टी से इसको जोड़ करके शुरू में इसको बदनाम करने की कोशिश की गई, मैं निजी तौर पर इसको जोड़ता नहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता भी इस आंदोलन के समर्थन में बयान दे रहे हैं। मैंने डिम्पल यादव को सुना, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पत्नी सांसद, उन्होंने भी कहा हम यूथ के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, वो जो भी करेंगे, जहां भी कदम बढ़ाएंगे हम उनके साथ। कांग्रेस के यूथ विंग और एनएसयूआई ये प्रोटेस्ट लगातार अपना जारी ही रखे हुए हैं। कांग्रेस के तमाम ऐसे लोग मैं देख रहा हूं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, वो भी इस आंदोलन को अपने मतलब जो कहते हैं कि हमारी तरफ से समर्थन है, वो समर्थन देते हुए नजर आए। कांग्रेस माइंडसेट के लोग, जो माइंडसेट वाले कांग्रेस के, मैं अलग अलग उसको देख रहा हूँ सिस्टम, कांग्रेस के सिस्टम के लोग, उसके माइंडसेट के लोग, वो भी समर्थन देते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से संघ ने समर्थन दिया और जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने इस कॉकरोच आंदोलन को जस्टिफाई करने की कोशिश की, कहीं इस कॉकरोच आंदोलन को, या मैं कहूं जेनजी कॉकरोच आंदोलन से बेहतर आप जेनजी समझिए, यूथ आंदोलन है, इस यूथ आंदोलन को कहीं अपने मुट्ठी में, जैसे ईडी, सीबीआई, आईटी, चुनाव आयोग, जुडिशरी, सबको वैसे ही कहीं जेनजी को भी तो अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश या प्लान पर संघ और भाजपा ने काम करना नहीं शुरू कर दिया है। संघ और भाजपा के का जो मॉडस ऑपरेंडी है, जिनके काम काज का तरीका है, उसमें ये आखिरी अस्त्र है, ये आखिरी अस्त्र है। पहले ये आपको इग्नोर करते हैं, पहले बिल्कुल इग्नोर कर देंगे कि इसमें क्या है, ये सब फर्जी है। उसके बाद इग्नोर करने के बाद आप जब इनके इग्नोरेंस से आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं रोक पाएंगे, तो फिर आपका ये मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। इन्होंने किया, पहले तो इग्नोर किया, उसके बाद खिल्ली उड़ाई, अरे हिट से इनको मार देंगे, हिट ले लेकर के घूमा था ना 2-4 जो चिरकुट टाइप के, सब हिट ले लेके घूम रहे थे, तो हिट फिर मजाक उड़ाया, वो मजाक था। उसके बाद ये आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। तीसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा कहां से हुआ, जब आपको पाकिस्तानी बताया, सोरोस का एजेंट बताया, जो फॉलोअर्स थे उनको बताया पाकिस्तान के हैं, सब भारत के नहीं, पाकिस्तान से फॉलो किया जा रहा है, तो ये झूठ फैला करके, झूठ के बूते पर, प्रोपेगेंडा के जरिए
ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तीसरा स्टेप होता है, ये हर जगह होता है, हर जगह इंप्लीमेंट होता है। मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये तीनों स्टेप हो चुके हैं और तीनों स्टेप पर फेल हो चुकी है भाजपा। भाजपा और संघ, ये दोनों का सिस्टम फेल हो चुका तीनों पे। फिर ये चौथा स्टेप आता है इनका। चौथा स्टेप पर नॉर्मली लोग चर्चा नहीं करते, मैं चौथा स्टेप बता रहा हूँ। बहुत लोग चौथा स्टेप हो सकता है ना माने इसको। चौथा स्टेप है, जब ये तीनों फेल हो जाते हैं तो उसमें घुस जाते हैं, उस सिस्टम में घुस जाते हैं अपना सिस्टम लेके। तो सिस्टम में सिस्टम लेके जब घुसते हैं तो उस पूरे के पूरे एजिटेशन को, आंदोलन को ये कब्जा लेते हैं। जिससे ये लड़ नहीं पाते उसको अपना बना लेते हैं। समझे? तो ये अब चौथे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए मैंने पॉइंट पॉइंट में बताया कि आपको कहां कहां सतर्क रहना है, कहां कहां सतर्क रहना है। मैं मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से इस आंदोलन के साथ हूं। न्यूज लॉन्चर भी इस आंदोलन के, इस ऐसे जनजी आंदोलन जो इस देश के युवाओं के भविष्य और हक के लिए हो रहा है, उसके साथ। लेकिन सतर्कता, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्योंकि इस आंदोलन में मैं तो बैठ करके वीडियो डिबेट कर रहा हूं ताकि आप तक इंफॉर्मेशन आ पाए, नहीं तो अन्ना आंदोलन में मैं सड़कों पर जा जाके और आज तक उसके लिए प्रायश्चित करता हूं, आज तक प्रायश्चित करता हूं। देखो, हम कई बार कहे कि हम जो हैं जैसे हैं वो हम बताने में क्यों, आज तक मैं प्रायश्चित करता हूं कि क्यों उस अन्ना आंदोलन में मैं शरीक हुआ, मैं भी पाप का भागीदार बना और प्रायश्चित कर। तो इसलिए इतने पॉइंट्स पर चर्चा हम करेंगे। ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो इस आंदोलन के भविष्य को और इसके भीतर की किसी घुसपैठ को रोकने के लिए आपको सोचने पर विवश करेगा। भाव को जोड़ लीजिए। अब हम शुरू करें। मैं 10-11 मिनट जो लिया हूं, अगर आप लोगों को मतलब लगा कि ज्यादा टाइम ले लिया तो उसके लिए क्षमा, लेकिन इसके बगैर, इतना समझे बगैर, मेरे लिए निजी तौर पर इस आंदोलन के साथ चलना या इस आंदोलन को समझना दोनों दुष्कर और दुरूह होगा। तो आप लोग कम से कम इन अलग अलग बिंदुओं पर नजर रखिए। अब मैं कहा आंदोलन के साथ होते हो, जैसे मैं आंदोलन के साथ हूं, लेकिन इन चीजों पर नजर रखूंगा, मन से, वचन से, कर्म से। अब चलते हैं हम जरा वीडियो की तरफ। स्वागत है भाऊ, वीडियो की तरफ चलते हैं। जरा दिखाइए एक एक करके। ये देखिए, पहले देखिए खबर, देखिए कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मंजूरी। ये सुबह 9:08 पर खबर आई। और मैंने इसीलिए कहा था कि ये दो चीजें हो सकती हैं। इसमें यही नहीं है कि ये बीजेपी इसके पीछे आंदोलन की इसलिए मंजूरी देती। ये हो सकता है ये अविश्वास पैदा करना चाहते हो कि देखो हमने मंजूरी दे दी, अब इस आंदोलन को खत्म करने का मौका, कि ये दोनों तरफ से चलते हैं। युवाओं को लगे अरे ये तो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई वाले को देते नहीं परमिशन, लाठी मारते हैं, इनको परमिशन दे दिए, ये भाजपाई इसके पीछे हैं। तो दोनों चीज है, यही समझना है आपको बहुत सावधानी के साथ। आगे चलिए। ये देखिए एक खबर 8:46 पर आती है कि अभिजीत दीपक को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। 10-15 अधिकारी सिविल ड्रेस में लेके गए, लेकिन ये खबर मतलब हवाई निकली, अफवाह निकली। हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए। बस केवल इसलिए दिखाया कि क्या क्या सुबह से चला। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का रास्ता साफ, दिल्ली पुलिस से मिली मंजूरी, अब तो प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। आगे चलिए, आगे चलिए। अब आते हैं हम विजुअल्स पर। विजुअल्स लाइए। ये देखिए, ये पहला विजुअल एयरपोर्ट से जो अभिजीत दीपके का विजुअल आया। अभिजीत का पहला विजुअल, ये तमाम अफसर वहां पे पहुंचे हुए थे और अभिजीत सामने निकलने से पहले, बाहर आने से। इसके बाद अभिजीत बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद सबसे पहले अभिजीत संविधान, बाबा साहेब का संविधान दिखाते हैं। Education Minister must resign. 5 students have committed. वहां पर पहला जो सुनिए। ये आखिरी संविधान है। एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हर हाल में इस्तीफा देना ही होगा।
5, हालांकि ये गिनती बढ़ चुकी है, जो बताया अभिजीत ने कि 5 बच्चों की जान दी है, वो गिनती अब काफी आगे बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश में 2-2 बच्चियों का नाम और उसमें जुड़ गया, आकांक्षा सिन्हा। तो ये संख्या बढ़ चुकी है। ये संख्या अगर कायदे से देखा जाए तो ये 10 के आसपास अब संख्या जा रही है। ये बहुत ज्यादा ट्रेजेडी है। आगे चलिए। ये देखिए, ये पुलिस फोर्स देखिए, आप हैरान रह जाएंगे जिस तरह का डिप्लॉयमेंट सुबह सुबह पुलिस का हुआ है। पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉर्डर पर तैनाती हो, उस तरह का आपको नजारा यहाँ पर दिखा। आगे चलिए, बस आगे चलिए, आगे चलिए। लाइए लाइए। ये जब परमिशन दिया गया और परमिशन देने के बाद जंतर मंतर के तरफ बढ़े, सौरभ दास जो जुडिशरी की रिपोर्टिंग में नौजवान जो बहुत अच्छा काम किया, वो प्रवक्ता बीजेपी का बनाया गया है। सौरभ और 2 साथी और भी हैं। तो ये लोग परमिशन लिए, उस समय की भीड़ है। उसके बाद जंतर मंतर पर मीडिया, गोदी मीडिया के खिलाफ एक चीज बड़ा, सुनिए, हाँ सुनिए। चलिए पहले सवाल पर चलेंगे। ये आपने देखा गोदी मीडिया, ये इस देश में नरेंद्र मोदी और गोदी एंकर, इन दोनों में ज्यादा लोग किससे तंग आ चुके हैं, ये सवाल भी एक साथ में मेरे मन में। क्योंकि कहीं पर भी ये एक अद्भुत है, किसी भी देश में शायद नहीं हुआ होगा जहां पर सरकार के खिलाफ किसी भी प्रोटेस्ट में सरकार के खिलाफ अगर 2 नारा लगता है तो इन गोदियों के खिलाफ 20 नारे लगते हैं। यानी ये इतना घृणा के पात्र हो चुके हैं, हेट फैलाते फैलाते 12 साल में ये खुद ही अब हेट का मतलब हेट के का वस्तु बन चुके हैं, हेट का विषय बन चुके हैं। लेकिन अभी आंदोलन पर भाऊ कई पॉइंट्स मैंने शुरू में रखा है आपके जुड़ने के पहले कि इस आंदोलन पर आज नजर रखनी होगी। ये बड़ी परीक्षा है दोनों की, ये इस आंदोलन की भी बड़ी परीक्षा है, जेनजी की भी और मोदी की भी बड़ी बड़ी परीक्षा है। जो 12 साल से जिसके दुराचारी, व्यभिचारी, अत्याचारी किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, गंभीर से गंभीर आरोप लगा, बेटों पर पॉक्सो लगा, बेटे किसान को कुचल दिए, कभी इस्तीफा नहीं हुआ। क्या नरेंद्र मोदी घुटने टेकेंगे? और इस आंदोलन की बड़ी परीक्षा है कि आंदोलन क्या जेनजी का आंदोलन रह पाएगा शॉर्ट में, या भाजपा और संघ, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक, ये इनकी मुट्ठी में तो नहीं चला जाएगा, किसी भी तरीके से वो कैद कर सकते हैं। हमने तो कल ही आशंका बताई थी कि जिस हिसाब से भाजपा के नेता इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जिस हिसाब से आयोजनकार बार बार अपना स्टैंड बदल रहा है, ये मुझे लगता है कि जो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का प्रेशर बना था पूरे देश में, शहर शहर में, उसकी खबरें सोशल मीडिया पे थी, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं थी। लेकिन सरकार के पास इसकी जानकारी थी, सरकार के पास सारी रिपोर्ट्स आ रही थी। तो यदि सरकार उसको लेकर इस्तीफा मांग दे देते, यदि उसका इस्तीफा ले लेते, तो क्या होता? फिर विपक्ष की बड़ी जीत होती। क्या मैं नहीं, ये मतलब मैं अभी कोई अपने पास कोई प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, ना आरोप लगा रहा हूं, ये मेरा एक शंका है कि कॉकरोच जनता पार्टी शुरू में तो हो गई, मजाक मजाक में फॉलोअर भी बढ़ गए। क्या उस पूरे सिस्टम का, कॉकरोच जनता पार्टी का, नोइंगली और अननोइंगली सरकार प्रेशर रिलीज करने के लिए सेफ्टी वॉल
थ्योरी का उपयोग कर रही है। देखिए, जंतर मंतर को बड़ों बड़ों को परमिशन नहीं मिली है, हाँ हाँ हाँ। जंतर मंतर को इनको परमिशन दी गई है। और धर्मेंद्र प्रधान का भी डिमोशन नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्री बन के जाएंगे ओडिशा। और ये एक बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, ये सब डिफ्यूज हो जाएगा। सवाल 2017 से लीक होने वाले पेपर का मात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं होता है। पूरी सिस्टम सड़ गई और सड़ी हुई सिस्टम को खाद पानी सरकार दे रही है। अन्ना हजारे का आंदोलन क्या था? अन्ना हजारे के आंदोलन के टाइम पे तो हम फील्ड में देखते थे लगातार। क्या वही दिल्ली के संघ वाले, दिल्ली के बीजेपी वाले इस आंदोलन को समर्थन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे? क्या रामलीला मैदान में जो सारी व्यवस्था थी कौन कर रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था? क्या हुआ? अन्ना आंदोलन के वजह से जितनी यूपीए सरकार बदनाम हुई, अन्ना का उपयोग हुआ। अन्ना आज घर बैठे हैं। कभी अन्ना के जन्मदिन पे भी कहीं ट्वीट होते हुए दिखाई दिया आपने किसी का? अन्ना भी समझ गए कि उनका यूज हो गया है। बीजेपी ने जितना बदनाम करना था कर दिया, जितना बदनाम करना था। आगे क्या? बीजेपी ने जितना बदनाम था बदनाम कर दिया। उसके बाद अन्ना हजारे का आंदोलन वाइंड अप हो गया, उसमें आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। और अन्ना का आंदोलन कैसा खत्म हुआ? वो तो अन्ना की शहादत तय थी। ये तो आज दोनों वो नेता नहीं है जीवित, नहीं तो ये खुद बताते, दोनों नेता जीवित नहीं थे। है अभी ना विलासराव देशमुख है ना गोपीनाथ मुंडे। गोपीनाथ मुंडे, हाँ। क्या सुरेश भटेरा जो बड़े पत्रकार है, रिटायर्ड हो गए, वो आंखों देखा हाल है उनका, उनके सामने हुआ ये। कैसा अन्ना का परिवार जाके विलासराव देशमुख के यहाँ जाके रोया कि अन्ना ने भेजा है कि कैसा ही करके विलासराव को बोलो मेरे को यहां से बचाए। विलासराव प्रणब मुखर्जी के पास गए, प्रणब मुखर्जी उनको लेके पीएम के पास गए। प्रधानमंत्री ने कहा तुरंत करो। फिर दूसरे दिन ये मिलने गए अन्ना को। साथ में इन्होंने गोपीनाथ मुंडे को फोन किया कि गोपीनाथ, अन्ना को बचाना है यार, कैसा भी करके, अपना मराठी आदमी है, तुम साथ में चलोगे तो इसमें फिर कांग्रेस बीजेपी नहीं होगा। और महाराष्ट्र की राजनीति में तब, जब तक विलासराव थे, गोपीनाथ मुंडे थे, मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। तो सबसे एक दूसरे से अच्छे संबंध थे। तो अन्ना को बचाने के लिए आए। अन्ना जब अंदर गए तो अन्ना को ये मिलने नहीं दे रहे थे। अन्ना ने सबको बाहर कर दिया और बोला नहीं, मुझे इन दोनों से बात करनी है। फिर डॉक्टर त्रेहान आए स्टेज पे। त्रेहान ने कहा कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना है, और वहां से सीधा एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट से इनको औरंगाबाद, और औरंगाबाद से फिर घर पहुंचाया गया। उसका बाय प्रोडक्ट आम आदमी पार्टी निकली। अन्ना कभी राजनीतिक दल शुरू नहीं करना चाहते थे। तो क्या ये उस समय सरकार को बदनाम किया गया? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, आज 11 साल हो गए। मनमोहन सिंह के आरोप लगाए जितने भी सरकार पे, उस भ्रष्टाचार में कौन अभी तक अंदर गया, मुझे बताइए। जितने भी विपक्ष के केस चल रहे हैं वो 2013 के बाद ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के चल रहे हैं। अन्ना के आंदोलन में जो आरोप लगे उसमें क्यों जाके आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो इन्होंने क्यों आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया, क्यों माफी मांगी? किसका गेम प्लान था? तो एक इसमें डीप स्टेट भी था, क्योंकि उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी थे जिनका, फोर्ड फाउंडेशन का भी, जिसको पैसा मिलता था। हाँ, खूब थे। और उसका में वैलिड रीजन था, क्योंकि एटॉमिक एग्रीमेंट पे साइन तो कर दिया था मनमोहन सिंह ने, जिसके लिए मनमोहन सिंह की बहुत क्रिटिसाइज किया गया। लेफ्ट ने अपना समर्थन वापस किया। फिर मुलायम सिंह और सामने लोग आए और उनने सरकार को बचाया।
लेकिन अमेरिका को क्या मिला? कुछ नहीं मिला उसमें। पहला रिएक्टर का ऑर्डर फ्रांस को गया, दूसरा रिएक्टर का ऑर्डर रशिया को गया। जब अमेरिका को ये समझ में आ गया कि एग्रीमेंट तो हो गया लेकिन हमें कोई रिएक्टर का ऑर्डर नहीं मिलेगा, तो क्या किया अमेरिका ने? पूरा सब जगह पिंक रिवॉल्यूशन तो चल ही रहा था, स्प्रिंग रिवॉल्यूशन जो भी कहो। क्या उसका ऑफशूट था इंडिया में रिवोल्ट? बदनाम करना सरकार को। आज जो भी आरोप मनमोहन सिंह को लगे हैं अन्ना आंदोलन में, उसमें से कौन सा आरोप अभी साबित हुआ? मुझे बताइए। 11 साल 13 साल में यदि आरोप साबित नहीं कर सकते तो फिर आरोप मिथ्या थे। चलिए इसमें तो और अभी उसके बाद अभी जो अपने यहाँ शांति बिल आ गया है, जो परमाणु कार्यक्रम के लिए हाँ कह रहे हैं कि परमाणु कार्यक्रम अभी शुरू करते हैं, और परमाणु के लिए तुरंत अंबानी सेठ ने भी अपनी परमाणु की कंपनी ये की। अभी एक तो स्कैम बहुत बड़ा है, अभी केरल से आ रहा है। केरल में माइनिंग प्राइवेटाइजेशन किया, जो एटॉमिक के लिए जो रेयर अर्थ मटेरियल जो लगते हैं वो केरल में मिलते हैं। बड़ा खेल है वो, डॉक्यूमेंट आ रहे हैं, उसमें भी करेंगे। लेकिन ये सारा जो गेम प्लान है, ये जो गेम प्लान के जो पार्ट होते हैं, उन्हें पता है कि ऐसा गेम हमारे खिलाफ हो जाए, इसके पहले एक अपना ही शुरू करो। क्या ये है वो आंदोलन? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही सब कुछ है? प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? छोटी छोटी कांग्रेसियों के वक्तव्य पे राहुल गांधी का इस्तीफा मांगने वाले बीजेपी आज प्रधानमंत्री के इस्तीफे पे क्यों आग बबूला हो जाते हैं? चलिए खैर, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी सारी आशंकाएं गलत साबित हो। ये चाहते हैं कि सवाल सारी वो आशंकाएं। आशीष जी, हम तो चाहते हैं कि आशंकाएं खराब हो, ये हो। क्या आपने कॉकरोच जनता पार्टी का फॉर्म नहीं भरा? बिल्कुल भरा, हम तो मेंबर हैं। क्यों क्यों भरा? क्योंकि आपको आशा थी उसमें। क्या अन्ना आंदोलन में हम नहीं खड़े होते थे वहां पे दिन भर? क्योंकि हमको लगा कि यदि ये भ्रष्टाचार इतना कह रहे हैं तो सरकारों में तो भ्रष्टाचार होता ही है, और यदि इतने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार होता है तो चलो लेट अस सी व्हाट कैन बी डन। लेकिन बाद में पता पड़ गया ये तो एक बहुत बड़ा डिस्क्रेडिट करने का एक वो था। यहां पे भी विपक्ष को क्रेडिट नहीं देना है, और जो जेनजी का आक्रोश है उसको दबाना भी है। तो जेनजी का आक्रोश जितना दबाओगे उतना उफन के आ जाएगा। ये अरावली में देख लिया इन्होंने। अरावली में तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया। कभी कभी न्यायपालिका को यह भी लगता है ना कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत गड़बड़ मामले हैं। आया है कभी बीच में वक्तव्य ऐसा, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुओ मोटो लेता है कोर्ट, स्वयं संज्ञान लेता है और अपने दिए हुए डिसीजन को स्टे देता है। क्या हुआ? अरावली का आंदोलन एकदम चुप हो गया कि चलो बाबा अब पहाड़ नहीं टूटेगा। वो उनको पहाड़ टूटने से मतलब था कि पहाड़ नहीं टूटना चाहिए। वो स्टे मिल गया, वो चुपचाप अपने अपने काम पे चले गए। यहां पे भी जो हुआ नीट के नाम पे, चलो एक इस्तीफा हो गया, क्रेडिट कॉकरोच जनता पार्टी को हो गया। अगला कदम क्या है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी को मैं 10 इश्यूज देता हूं, क्या 10 इश्यूज पे काम करेगी कॉकरोच जनता पार्टी? कि सिर्फ इस्तीफा देके फिर वाइंड अप हो जाएंगे? देखना ही भी है ना। बिल्कुल देखना है। देखना क्या है, अगला कार्यक्रम हम इस पे करेंगे। हमारे बहुत सारे वो हैं, और उसके लिए अगर उसके लिए कहा जाता है तो जहां होगा वहां पर हम लोग भी बतौर पत्रकार और नागरिक अपना वो करेंगे। इस देश में कोर इशू धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, कोर इशू इलेक्शन है। जब इलेक्शन जनादेश से नहीं होगा, सरकारें जनादेश से नहीं बनेंगी, तो धर्मेंद्र प्रधान हर मंत्रालय में धर्मेंद्र प्रधान आपको मिलेगा। हर दिन नया धर्मेंद्र प्रधान पैदा हो जाएगा जब जनादेश से सरकारें नहीं बनेंगी। क्या चुनाव आयोग को मोदी के नियंत्रण से मुक्त करवा पाएंगे? चुनौती ये है। बैलेट से चुनाव करवाने की डिमांड होनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव, डिमांड ये होनी चाहिए। डिमांड धर्मेंद्र प्रधान एक
बहुत बड़े वृक्ष की एक पत्ता, ये शाख भी नहीं कहूंगा, धर्मेंद्र प्रधान पत्ता है जो सूख करके पतझड़ में वैसे भी गिरता है। उस पत्ते को गिरा करके और वाहवाही करे, ये किसी भी आंदोलन का मतलब रिजल्ट नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन, अगर कोई भी आंदोलन इस रिजल्ट को ध्यान में रख करके, मतलब ये लक्ष्य ध्यान में रख के किया जा रहा है, तो वो आंदोलन ऐसी फांसीवादी सत्ता को और मजबूत कर देता है वो आंदोलन। खैर, हम जरा सुनवाते हैं, अलग अलग जो है बाइटें हैं उनको भी सुनवा दें, कार्यक्रम फिर खत्म करें। जल्दी जल्दी लाइए तो एक एक करके। कल सुबह 9 बजे जंतर मंतर पर इंडिया का पहला जेनजी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। सिर्फ एक मांग है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। अगर आप दिल्ली में या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो मैं कहूंगा जरूर जाकर इस नॉन वायलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिए कि हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे यहां पर इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए वहां आकर बदमाशी करने की कोशिश करें। तो जब आप इस प्रोटेस्ट में जाओ तो अपना कैमरा ऑन रखना, लाइव स्ट्रीमिंग ऑन रखना, ताकि अगर कहीं पर भी कोई कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है तो उसे इमीडिएटली कैप्चर किया जा सके और उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके। दूसरा, जो पुलिस वाले वहां पर खड़े होंगे उनसे एम्पैथाइज कीजिए। उनके लिए जब आप जाओगे प्रोटेस्ट में, एक हाथ में तिरंगा लेना, दूसरे हाथ में फूल लेना, ताकि आप वो फूल उन पुलिस वालों को दे सको, क्योंकि उन पुलिस वालों के बच्चे भी इसी करप्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं, उन्हें भी यही सब झेलना पड़ रहा है। और तीसरा, अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ लेकर जाइए। ये जेनजी प्रोटेस्ट जरूर है, लेकिन जो कॉज है वो आपके पेरेंट्स भी समझेंगे। वो भी समझेंगे कि देश का सिस्टम आखिर कितना करप्ट हो चुका है। अब समय आ चुका है इसे बदलने का, अपनी आवाज उठाने का। जय हिंद। ध्रुव राठी, इन्होंने रात में वीडियो डाला था, लेकिन यहीं पर सारी बातें ध्रुव की हैं और इसी असहमति में लोकतंत्र आगे बढ़ता है, सारी बातें। लेकिन ध्रुव की एक लाइन पर ही कि हमारी बस एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इस देश में कुछ नहीं बदलने वाला है। एक कहते ना कि एक शरीर से एक बाल हट गया, उतना भी नहीं हटने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, इससे इस देश में क्या बदल जाएगा? अरे कोई और प्रधान बैठेगा। धर्मेंद्र प्रधान चला रहा है सरकार, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय चला रहा है। यही मैं मतलब बहुत ब्लंटली अब कहूं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यूथ का विजन अगर आज की तारीख में ब्लर कर दिया गया, विजन ब्लर, ये विजन ब्लर हो जाएगा इसमें कि धर्मेंद्र प्रधान, हम जीत गए, धर्मेंद्र प्रधान हटा दिए। धर्मेंद्र प्रधान, हु इज धर्मेंद्र प्रधान? हु इज धर्मेंद्र प्रधान? क्या बेचता है धर्मेंद्र प्रधान भाई? क्या बेचता है? कि हमारी एक ही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दैट्स नॉट फेयर। अगला सुनवाइए, बाकी हर बात पे हम साथ हैं। 6 तारीख का आपका प्लान क्या है? ये सवाल अचानक से दिल्ली पुलिस मुझसे पिछले 2-3 दिन से पूछ रही है, रोजाना कॉल करके। मेरे दोस्त नहीं, मेरे कॉमरेड्स नहीं, दिल्ली पुलिस को कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है आजकल मेरी लाइफ में, मेरे शेड्यूल में। और हम दिल्ली पुलिस से कहना चाहेंगे कि ये सवाल आप हमसे मत पूछिए, हमारे कुछ सवाल है सरकार से, हमें भी वो सवाल पूछने दीजिए, हमारे जायज सवाल है। अचानक से हमें पता है कि आप हमारे पुराने एफआईआर्स का इन्वेस्टिगेशन का कॉपी लेकर आ जाएंगे कि कल हमें 9 बजे 10 बजे इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचना है। आप कई तरीके आजमाएंगे, लेकिन जिन लोगों को कॉकरोचेस कहा गया वो सारे कॉकरोचेस इकट्ठा होंगे और इस बार हमारे सवाल का जवाब देने के लिए हम सरकार को मजबूर करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे कल जंतर मंतर पे। शुक्रिया। कल ये वीडियो आया। अब देखिए, मैं इसलिए इस आंदोलन को अभी भी कर रहा हूं कि इस आंदोलन का सोल जो है ना, वो आंदोलन का सोल है, इसमें प्योरिटी है, क्योंकि आंदोलन से जुड़े लोग, ये अदिति है, जेएनयू की प्रेसिडेंट है अदिति भाजपा का और संघ का जो विचार है ना, विचारधारा संघ और भाजपा वाली, उसके जस्ट अपोजिट है। अगर वो नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है, ये वामपंथ के सोच वाली है, जेएनयू की प्रेसिडेंट है। ये सब इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं इस ताकत को अपने पक्ष में मोल्ड न कर ले, मिसयूज न कर ले भाजपा, खतरा ये है। आगे चलिए। परीक्षाओं को लेकर आजकल बहुत चैलेंजिंग टाइम चल रहा है।
देश के लाखों बच्चों ने सीबीएसई की परीक्षा दी, उनके साथ धोखा हो गया। लाखों बच्चों ने नीट की परीक्षा दी, उनके साथ धोखा हो गया। और भी लाखों बच्चों ने अलग अलग परीक्षाएं दी, धोखा हो गया उनके साथ। अब ये बच्चे, देश के लाखों करोड़ों बच्चे, युवा सरकार की परीक्षा लेना चाहते हैं, सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। अब देखना यह है कि सरकार सत्ता के अहंकार में इन बच्चों के सवालों का जवाब देने की जगह उनका मुंह बंद करती है, या समझदारी से काम लेते हुए बच्चों की ली जाने वाली इस परीक्षा में शामिल होती है और जवाब देती है, समझदारी से जवाब देती है। देखना है, हम भी देख रहे हैं, टाइम बहुत चैलेंजिंग है। ठीक कहा। हम, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जो युवा इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं वह भी देख रहे हैं। सबको देखना है, इसीलिए हमने कहा आज जो पहला कार्यक्रम किया, इसमें ये नहीं कि पलट दिया उलट दिया, इसके बजाय हम इस उन सभी पहलुओं को, उन सवालों को आपके सामने रखना चाह रहे थे, जिन सवालों का आज शाम को हम विश्लेषण कर पाए, एनालिसिस कर पाए कि इन सवालों में कितने सवालों के जवाब मिले हैं। आज शाम में 6-7 बजे तक ये कुछ तस्वीर साफ हो सकती है कि इनमें से किन सवालों का जवाब मिला। और प्रोटेस्ट में यह भी साफ हो सकता है कि एजेंडा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, इसके बाद जनजी घर चला जाए, बैठ जाए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये मतलब ये सुनिश्चित हो जाएगा भाऊ कि अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, अब देश में करप्शन खत्म, अब देश में तानाशाही खत्म, अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। सरकार ये देख रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को यहां से निकाल के यदि सीएम बनाती है उड़ीसा में, तो धर्मेंद्र प्रधान को तो उनको प्रमोशन देना था। इसके लिए जेएनजी का ये पूरा सीजेपी का कुछ मंचन हुआ क्या कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला फेस भी हो जाए, कि सरकार टॉलरेट नहीं करती, धर्मेंद्र प्रधान का प्रमोशन भी हो जाए, जेएनजी भी चुप हो जाए। देखना ये है सारी। शाम तक नजर रखिए, भरोसा भी रखिए, अविश्वास, सवाल, इसके साथ ही जब भरोसा, तीनों का मिक्सचर बनता है ना, तब लोकतंत्र आगे बढ़ता है। मैं बार बार कहता हूँ, आशंकित होना और शंका लेना, सवाल पूछना, ये पत्रकारों का धर्म है। पत्रकार ने हर नागरिक का, हम पत्रकार करके ही लोगों का हम अपने आप पे भी सवाल पूछेंगे, हम अपने आप पे भी सवाल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। चलिए इजाजत दीजिए, फिर आपको भी अपडेट हर चीज को क्योंकि जब तक आप सवाल पूछ के जितना भी उसमें संशय है उसका निराकरण नहीं हो, तो फिर अन्ना का आंदोलन साबित नहीं होना चाहिए। बस वही एक ही टारगेट है कि इस देश को दूसरा अन्ना आंदोलन नहीं चाहिए। इस देश में अब जो आंदोलन हो तो वाकई देश में बदलाव हो, ऐसा होना चाहिए। फिर गांधी वाला आंदोलन होना चाहिए कि बदल दे, फिर बदलाव दिखे, ये आंदोलन होना चाहिए गांधी वाला। अन्ना नहीं चाहिए हमें ओरिजिनल गांधी चाहिए, वो दूसरा आंधी और दूसरा गांधी नहीं चाहिए, ओरिजिनल गांधी वाला चाहिए हिसाब। इजाजत दीजिए, अभी आ रहे हैं फिर हम। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।